welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 44 BNSS की, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की, जिसमें की बात की गई है सेक्शन 44 में कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी की जानी है वो किसी ऐसी जगह पर क्या है, ऐसी जगह में चला गया है जहां उस स्थान की तलाशी जो है उसकी तलाशी कैसे ली जाएगी, जो किसी के प्राइवेट घर में घुस के छुप गया है या किसी अदर ऐसी जगह पे छुप गया है, तो उसकी तलाशी जो है पुलिस के द्वारा कैसे ली जाएगी, इसके बारे में बात करता है सेक्शन 44। तो आप अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो आपको याद कर रखना है कि सेक्शन 44 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का कहता है कि सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन साउट टू बी अरेस्टेड। तो इसको याद रखना है कि जहाँ स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हो चुका है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है, तो उसकी तलाशी कैसे की जाएगी, सर्च कैसे की जाएगी, तो इसका प्रोविजन बताता है। अगर आप किसी तरह की ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरी ऑनलाइन क्लासेज भी चलती हैं। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाला किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है, जो ऐसा व्यक्ति है, जो कोई पुलिस अधिकारी है जिसको विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी ऐसे स्थान में क्या है जाके चला गया है, उसके अंदर प्रविष्ट हो गया है, उसके अंदर चला गया है, तो वह ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उस स्थान का जो बासाधक अधिकारी व्यक्ति है, जो उस घर में रह रहा है, जिसके कब्जे में जिसके पोजीशन में जो है वो घर है, वो उसमें क्या गया है, वो व्यक्ति चला गया है जिसको अरेस्ट करना था पुलिस ने, तो क्या है उसमें चला गया है उस स्थान का जो बासाधक कोई व्यक्ति जो है पूर्वोक्त रूप से कार्य करने वाले जो पुलिस ऑफिसर है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस अरेस्ट कर रहा है उस व्यक्ति को, या पुलिस अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर उसे बिना रोक के अंदर जाने देगा। जो बासाधक व्यक्ति है जिसका घर है, उसके घर में ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हो चुका है, जो अंदर जा चुका है, जिसकी गिरफ्तारी की जानी है, तो उस केस में जिसका घर है, जिसके पोजीशन में वो घर है, कोई भी प्रॉपर्टी है, तो वह उसको अंदर जाने देगा, उस पुलिस ऑफिसर को या उस व्यक्ति को, ये बात करता है। और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए उचित सुविधाएं भी देगा, यानी कि किसी तरह की पुलिस को सहायता चाहिए, कोई सुविधा चाहिए, तो उस केस में वो सुविधा भी वह व्यक्ति जो जिसके घर की सीमाओं के अंदर वो व्यक्ति छुपा हुआ है, तो वह सुविधाएं पुलिस को प्रोवाइड कराएगा। सबसेक्शन 1 कहता है सेक्शन 44 का। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है कि यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा 1 के अधीन नहीं हो सकता, यानी जो पहला जो मैंने आपको अभी बताया, अगर उसके तरीके से क्या है प्रवेश उस प्रॉपर्टी या उस प्लेस के अंदर नहीं हो सकता, तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है या किसी ऐसे मामले में जिसमें वारंट निकाला जा सकता है, किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस अधिकारी के लिए यह पूर्ण विधिपूर्ण होगा कि वह उस स्थान में प्रवेश करे और वहां तलाशी ले, और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी घर या स्थान के, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का हो, किसी बाहरी या भीतरी द्वार खिड़की को तोड़कर खोल ले, यदि अपनी प्राधिकार अधिकार या प्रयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने के सम्यक रूप से मांग करने के पश्चात वह अन्यथा प्रवेश नहीं कर सकता है।
यानी कि उसको एंटर करने के लिए परमिशन चाहिए थी उस घर में, उस जगह में, लेकिन या तो वह परमिशन नहीं मिलती है, या इतनी जल्दी परमिशन नहीं मिलती है, या कोई वारंट नहीं मिलता कि वह वारंट दिखा के अंदर उसकी सर्च करे, तो उस केस में वह वो दरवाजा या खिड़की भी तोड़ सकता है, अगर उस अरेस्टेड पर्सन को भागने से रोकने के लिए जरूरी है। तो ये बताया गया है सब सेक्शन 2 में, सेक्शन 44 के, कि जो व्यक्ति है, जो पुलिस ऑफिसर है या कोई ऐसा अधिकारी है जिसको गिरफ्तारी का क्या है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, और जो व्यक्ति जिसकी जगह है किसी का प्राइवेट, या तो उस अरेस्टेड व्यक्ति की घर है या किसी अन्य व्यक्ति का घर है, अगर उसे परमिशन नहीं मिलती है उसमें नॉर्मली अंदर जाने की, एंटर करने की, तो वह खिड़की या दरवाजा तोड़ के अंदर जा सकता है। ये प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 44 के सब सेक्शन 2 में। परंतु यदि ऐसा कोई स्थान, ऐसा कमरा है, इसमें परंतु भी दिया हुआ है कि ऐसा स्थान, कोई ऐसा कमरा है जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी ऐसी महिला के वास्तविक अधिभोग में है, किसी महिला के क्या है पोजीशन में है, जो रूढ़ी के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, जो किसी प्रथा के अनुसार जो है सामने नहीं आती है किसी के, तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने से पूर्व उस महिला को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है। उस महिला को क्या है, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हम इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, इस कमरे के अंदर, इस जगह के अंदर एंटर कर रहे हैं। अगर आप किसी रूढ़ी या प्रथा के कारण सामने नहीं आना चाहते तो आप कहीं और छुप जाइए या वहां से हट जाइए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो हट जाने के लिए या उसे बेहतर सुविधा देगा, वहां से उस स्त्री को निकलने के लिए, उस महिला को निकलने के लिए सुविधा देगा, और तब कमरे को तोड़कर खोल सकता है, उसमें प्रवेश कर सकता है। उसके बाद क्या है, जब वो महिला किसी रूढ़ी प्रथा के कारण जो सामने नहीं आ सकती, तो उसके वहां से हट जाने के पश्चात क्या है, उस कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है। ये सब बात करता है परंतु में। नेक्स्ट आता है सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? सब सेक्शन 3 कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत, जिसको अधिकार है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, किसी घर या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो कि गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधि पूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहां निरुद्ध है, मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है। तो ये बात की गई है कि सेक्शन 44 में कि क्या कंडीशन है, अगर कोई गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति अगर किसी ऐसे स्थान में, ऐसी जगह में प्रवेश कर जाता है जो या तो उस व्यक्ति का घर है या किसी अन्य व्यक्ति का घर है, तो उस केस में पुलिस को क्या अधिकार दिए गए हैं कि वह उस घर की तलाशी ले सकती है, और कब वह बिना वारंट के, बिना किसी उसके भी तलाशी ले सकती है। वो कंडीशंस जो हैं इस सेक्शन 44 में बताई गई है। सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन साउट टू बी अरेस्टेड। इफ any person acting under a warrant of arrest or any police officer having authority to arrest has reason to believe that the person to be arrested by enter into or is within any place or person riding in and being in charge of such place shall no demand of such person acting as aforesaid or such police officer allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for such therein. Next section 2 कहता है कि if ingress of such place cannot be obtained under subsection 1, it shall be lawful in any case for the person acting under a warrant or in any case in which a warrant may issue what cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity to escape
for the police officer to enter such place and search therein. And in order to effect an entrance into such place, to break open any outer or inner door and window of any house or place, whether that of the person to be arrested or of any other person, if after notification of his authority and purpose and demand to admittance duly made, that he cannot otherwise obtain admittance, provided that if any such place is an apartment in the actual occupancy of a female, not being the person to be arrested, who according to custom does not appear in public, such person or police officer shall before entering such apartment give notice to such female that she is at liberty to withdraw, and shall afford her any reasonable facility for withdrawing, and may they break open the apartment and enter it. So section 3 कहता है, any police officer or other person authorized to make an arrest may break open any outer and inner door and window of any house or place of in order to the liberty himself or any other person who having lawfully entered for the purpose of making an arrest is detained therein. तो ये सेक्शन 44 में बताया गया है, जिसे मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो फ्रेंड, अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है, आप कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, या आपका कोई भी प्रश्न है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी वीडियो लॉ से रिलेटेड देख सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।